गौतम अडानी 5G कनेक्शन को बेचेंगे, तब एयरटेल और जियो का क्या होगा, पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। गौतम अडानी ने सबसे बड़ी चाल चल दी है, जिससे अंबानी और अडानी का दोनों का एक दूसरे के सामने आना तय हो जाएगा। एशिया के सबसे रईस शख्स की गद्दी से हटाने के बाद अब लगता है कि गौतम अडानी मुकेश अंबानी से टेलीकॉम सेक्टर की बादशाहत भी छीनना चाहते हैं। और यहाँ चुनौती सिर्फ मुकेश अंबानी जी के लिए नहीं है, यहाँ चुनौती सुनील मित्तल के लिए भी अडानी की चुनौती उतनी ही बड़ी है। अगर अभी की बात की जाए तो गौतम अडानी टेलीकॉम सेक्टर में दाखिल होने वाले हैं। गौतम अडानी का यहाँ कदम एयरटेल और जियो दोनों के लिए कारोबार में बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अगर अभी की बात की जाए तो खबर यहाँ है कि अडानी डेटा नेटवर्क्स को मिला यूनिफाइड लाइसेंस। अब हम बात करते हैं कि आखिर इससे होगा क्या। अडानी ग्रुप को देश में सभी तरह की टेलीकॉम सर्विसेज मुहैया कराने की इजाजत मिल गई है। हाल ही में होने वाले स्पेक्ट्रम की नीलामी में गौतम अडानी ने भी हिस्सा लिया था और स्पेक्ट्रम को हासिल भी कर लिया। इसके साथ में ही ग्रुप की टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री भी हो गई है। लेकिन तब मोटे तौर पर ऐसा लग रहा था कि अडानी ग्रुप ने कैप्टिव यूज करने के लिए ये स्पेक्ट्रम को लिया है। अडानी ग्रुप ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस स्पेक्ट्रम को लिया है, ऐसा लग रहा था उस समय अडानी ग्रुप ने कहा था कि उसकी योजना इन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल डेटा सेंटर और सुपर ऐप के लिए स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने की बात कही थी। अब बात करते हैं ऐप की, तो अभी अडानी ग्रुप एक सुपर ऐप बना रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर स्पोर्ट्स और दूसरे कारोबारों को सपोर्ट कर सके। अडानी ग्रुप ने एक बयान में कहा था कि हाल ही में मिले स्पेक्ट्रम से एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार करने में बहुत मदद मिलेगी, जिससे अडानी ग्रुप को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइम इंडस्ट्री और B2C बिजनेस की रफ्तार बढ़ाने और इसको आगे ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन उसी समय से इस बात की भी आशंका थी कि अडानी ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर में अपनी एंट्री कर सकता है और यहाँ टेलीकॉम सेक्टर में अडानी की एंट्री मुकेश अंबानी के लिए चुनौती जैसा होगा। BTI की खबरों में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अडानी डेटा नेटवर्क्स को यूनिफाइड लाइसेंस दिया गया है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में, तो अडानी ग्रुप की तरफ से इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई अभी। अडानी ग्रुप को 212 करोड़ में 20 साल के लिए मिला स्पेक्ट्रम। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सर्विसेज को लॉन्च किया है और इसके बाद से ही एयरटेल और जियो ने अपनी 5G सर्विसेज को कई शहरों में लॉन्च करने का ऐलान भी कर दिया है। अब अडानी को टेलीकॉम सेक्टर में यूनिफाइड लाइसेंस मिलने से अडानी ग्रुप के लिए ब्रॉडबैंड सेवा देना या फिर एक टेलीकॉम ऑपरेटर के तौर पर उसे काम करने की इजाज़त मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ अडानी ग्रुप को देश में तेजी से बढ़ रहे ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम बाजार में एंट्री का मौका भी अडानी ग्रुप को मिल जाएगा। अगर अब हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 7 वर्षों में टेलीकॉम टावर इंडस्ट्री 65% तक बढ़ी है। साल 2014 में देश में मोबाइल टावर 4 लाख थे, लेकिन 2021 में यहाँ मोबाइल टावर 6.6 लाख हो गए। GSMA के आंकड़े यहाँ भी बताते हैं कि 2025 तक दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट भारत का होगा। यहाँ पर करीब देश में 1 अरब इंस्टॉल्ड डिवाइसेज होगी। 2025 तक देश में 92 करोड़ यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर्स होंगे और 2025 तक 8.8 करोड़ के पास होंगे 5G कनेक्शन। 10 साल में 50 करोड़ नए स्मार्टफोन सब्सक्राइबर जुड़े हैं। 2026 तक 85 करोड़ हो जाएंगे स्मार्टफोन यूजर्स। कुल आबादी के 55% के पास होंगे स्मार्टफोन। 2023 से 2040 तक 5G का इकोनॉमी में योगदान $450 अरब का होगा। देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री के पास यहाँ बड़ा मौका है और 5G के आने के बाद तो इसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब टेलीकॉम सेक्टर के बादशाह मुकेश अंबानी के लिए थोड़ी सी मुसीबत बढ़ने वाली है गौतम अडानी के आने के कारण। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की बिजनेस से जुड़ी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।